गाइज एंड वेलकम बैक टू रैंक प्लस नीट। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट द IMS BHU, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज। और मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉलेज कैसे काफ़ी सारे एम्स जो कि न्यू एम्स है उनसे बहुत बेहतर है, और काफ़ी सारे स्टेट कॉलेजेस जो कि बेस्ट स्टेट कॉलेज होगा आपकी स्टेट में उनसे उससे भी बेहतर अगर कोई चॉइस है तो वो IMS BHU है। क्यों, एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको एम्स मिल रहा है, टॉप के एम्स जो कि पुराने एम्स है, एम्स दिल्ली स्पेसिफिकली, अगर आपको एम्स दिल्ली या टॉप के एम्स मिल रहे हैं, अदरवाइज आपके उसके बाद मिल रहे हैं कुछ सेंट्रल कॉलेजेस जो कि दिल्ली में बेस्ड है, या फिर आपको PGI चंडीगढ़ मिल रहा है, ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, या फिर जिपमर मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट इन सभी कॉलेजेस के बाद अगर किसी कॉलेज का नाम आपको लेना चाहिए जाने के लिए तो वो है IMS BHU। व्हाई इज दिस कॉलेज द बेस्ट चॉइस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, एक एक करके बात करते हैं। बट उससे पहले आपको फिर से बता दूं कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त के महीने के एंड तक विच इज 31 अगस्त आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन बच्चा व्हाट टू ज्वाइन द रैंक प्लस कोर्सेज फॉर फ्री। तो बेसिक कोर्सेज ऑफ रैंक प्लस आर फ्री टिल 31 अगस्त। आपको क्या करना है, केवल रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ जाते ही आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेसिक कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ कोर्स फी नज़र आएगी। बट जैसे ही आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे विच इज़ दुर्गेश 100, वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। गिवन कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगस्त 31 आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपने अप्लाई नहीं किया फिर से वो पेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अभी आपके पास एकदम लास्ट मौका है टू ज्वाइन, तो प्लीज़ ज्वाइन। आपकी नीट की प्रिपरेशन को ये एकदम स्पीड फास्ट कर देगा, तो बिल्कुल इसको भूलिएगा ना ज्वाइन करना। तो शुरुआत करते हैं हमारी IMS BHU से, राइट। तो बच्चा IMS BHU हमारा एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वी नो वाराणसी इज द स्टेट ऑफ घाट्स, बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, स्पिरिचुअल जगह है वाराणसी। यहाँ पे ये कॉलेज बेस्ड है और ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1960s में बना हुआ। It is also ranked 8th in the medical category and 18th in the dental category by NIRF ranking 2023, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज है। BHU में तो भैया जी IIT भी होती है, IIT BHU इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे आपको हर तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे, बट जो IMS कैंपस है वो केवल डेडिकेटेड है फॉर द मेडिकल फील्ड। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं दैट इज MBBS, BSc नर्सिंग, BDS, BAMS which is Ayurveda, B Pharma and major UG courses offered by the IMS BHU। PG में क्या क्या, यहाँ पे PG भी कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सीखने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। PG कोर्सेज देखिए, MD का होती है, MS होती है, M Pharma, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट MDs, फाइनेस्ट M Pharma, फाइनेस्ट MS, फाइनेस्ट MDS यहाँ पे पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे DM एंड MCH कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। साथ ही में यहाँ पे PhD, PG, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वेरियस डिसिप्लिन आपको जैसे बच्चे को करने होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी कि आपको इतने सारे फील्ड के स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। उसके बाद देखिए कि नीट UG की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कॉलेज में जाने के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप तो एक तो 12th क्लास पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट है मिनिमम एग्रीगेट आपका कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। क्लास 12th में 50% मार्क्स आने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, वाइल SC ST OBC कैटेगरी के 40% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है एज लिमिट बच्चा यहाँ पे केवल मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम नहीं है। एटलीस्ट आप 17 साल के होने चाहिए एज ऑफ December 31। जैसे आप जिस भी एडमिशन ईयर में जा रहे हैं, 24 का एग्जाम तो हो गया, आप 25 का देंगे, तो तब तक आप अभी मतलब December 2024 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है।
चले नेक्स्ट में, उसके बाद व्हाई यू शुड IMS BHU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि IMS BHU इतना अच्छा कॉलेज क्यों है, तो मैं आपको ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी कि आप बोलोगे कि मैम इससे अच्छा कॉलेज तो कोई है ही नहीं। दैट इज ट्रू। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे कोई स्टेट कोटा के बच्चे नहीं होते, यहाँ पे केवल ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है। तो अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में तो आपको पक्का यहाँ एडमिशन मिलेगा, यहाँ कोई स्टेट कोटा नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बच्चा, यहाँ पे फंडिंग भी भर भर के आती है। तो ये कॉलेज के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, ये कॉलेज के पास जो फैसिलिटी मिलेगी, ये कॉलेज के पास जैसे हॉस्पिटल, जैसे बेड्स मिलेंगे, वो बाकी कॉलेजेस के मुकाबले बहुत बेहतरीन होंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर से फंडिंग आती है तो बहुत अच्छी फंडिंग आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ है विच इज़ नो बॉन्ड, जो कि काफ़ी सारे बच्चों को अट्रैक्ट करती है। नो बॉन्ड पॉलिसी क्या है, अगर आप स्टेट कोटा से कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हो, आप जो भी स्टेट में हो, तो वहाँ पे अब एक पॉलिसी है कि आपको MBBS कंप्लीट करने के बाद 2 साल रूरल एरिया में सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना आगे का परस्यू कर सकते PG वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ये 2 साल की जो बॉन्ड है वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ये कैसा है, सेंट्रल फंडेड कॉलेज। तो याद रखना कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होती, 2 साल आपको काम करना है किसी रूरल एरिया में जाके। तो इससे क्या होता है, आपका स्पीड फास्ट हो जाता है प्रोसेस PG करने का। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे कोई 2 साल का आपको एक्स्ट्रा समय नहीं बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक बहुत बड़ा फैक्टर विच इज़ PG कोटा। PG कोटा क्या है, यहाँ पे बच्चा अगर आपने यहाँ से UG कर ली, विच इज़ योर MBBS डिग्री यहाँ से कर ली, तो आपकी PG में सीट पक्की है। मैं सही बोल रही हूँ। UG में MBBS कोर्स में यहाँ पे कम से कम 100 सीटें हैं, 100 सीटें होती हैं यहाँ पे MBBS कोर्स की। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक नॉर्मल UG स्टूडेंट नेक्स्ट PG करनी हो तो एग्ज़ाम देना पड़ता है एग्ज़ाम। PG का एग्ज़ाम होता है नीट PG जिसका नाम है। वो एग्ज़ाम में आपकी रैंक तय करती है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, पहली बात तो ये है। फिर से रैंक तय करती है कि कॉलेज अगर मिल भी गया तो कौन सी ब्रांच मिलेगी उसमें। बट अगर आपने अपनी UG इस कॉलेज से करी है बच्चा, अगर आपने MBBS यहाँ से कर ली तो PG में सीट पक्की। अगर आपकी 7,000 8,000 भी रैंक आ रही है ना, विच इज़ अ लोअर रैंक, इस पे तो कॉलेजेस ही नहीं मिलते, कॉलेज मिल जाते बट आपको ऊंची ब्रांचेस, अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलती। मेडिसिन जैसी ब्रांच भी इस कॉलेज में 7,000 8,000 रैंक पे मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि PG की पढ़ाई नहीं करनी तो पड़ेगी, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, बट आपकी सीट यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कोटा है विच इज़ द कॉलेज का कोटा, कि अगर मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा यहाँ पे PG की सीट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिनिकल ब्रांच भी बहुत लोअर रैंक पे मिल सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे 100 में से 90 बच्चे तो यहीं से PG करते हैं। तो आप देख लो कि आपके PG करने का भी एक झंझट आपके दिमाग से चला जाता है, विच मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस ऑफ कॉलेजेस। नेक्स्ट है बच्चा, आउट ऑफ 185 PG सीट्स, 185 प्लस PG सीट्स है यहाँ पे PG सीट्स, IMS BHU की 50%, 50% सीट रिजर्व्ड रहती हैं IMS BHU के बच्चों के लिए। तो क्योंकि 100 बच्चे ही MBBS करते हैं, उसमें से 50% कितना, 185, ऑलमोस्ट 200 सीट्स का 50% माने तो 90 सीट भी आप मान लो, तो 90 सीट मतलब 90 बच्चे, केवल 10 बच्चे रह जाएंगे, तो उतने तो आप मत आना, है ना। 10 बच्चों से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लोगे तो फॉर श्योर सीट पक्की है आपकी नीट PG क्वालिफाई करते ही यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे और क्या अच्छा कॉलेज बनाता है MBBS कॉलेज, अच्छे कौन से होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस की अच्छाइयाँ क्या होती है कि वहाँ पे आपको कितना प्रैक्टिस करने का, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे क्लास में, फिर जैसे ही आपका 4th ईयर 5th ईयर शुरू होता है, मुझसे आपकी क्या लगने लग जाती है, रोटेशंस होती है वहाँ पे कि आज मेरी मतलब अब ऑप्थाल में लगी है, कि आई डॉक्टर्स वाले में लगी, कहीं पे आपकी बोन में लग जाएगी, राइट। तो अब जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा उतने अच्छे पेशेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, एक तो पुराना है, दूसरा सेंट्रली फंडेड है, दूसरा गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट्स जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, आपको तरीके की, कई बार जो छोटे सिटीज़ के लोग होते हैं वो भी बड़ा सिटी आते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज आते हैं दिखाने,
ताकि उनकी बीमारी ठीक हो पाए। तो यहाँ पे आपको जो केसेस देखने को मिलेंगे वो किसी स्टेट के कॉलेज में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका एक्सपोजर अच्छा हो जाता है, तो जो आपको एक बेहतर डॉक्टर बनाता है, क्योंकि आपने हर तरीके का केस अपनी आंखों के आगे से देख लिया होता है। तो यहाँ पे पेशेंट रेशो बहुत अच्छा रह जाता है। IMS OPD रिसीव्स अ डेली इनपुट ऑफ मोर देन 6000 पेशेंट्स। डेली के पेशेंट्स हैं ये। This is a good because we all know कि patient input is important factor during MBBS education and even more during PG. PG में तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो आपको जितने प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं वो एक बहुत ही अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट है मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि ये सेंट्रल कॉलेज है, सेंट्रली फंडेड कॉलेज है, तो यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती है। एम्स के बाद अगर कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती है एम्स दिल्ली के बाद, देन दैट इज़ IMS BHU। यहाँ पे टॉप फैकल्टीज़ आते हैं अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करने। जो भी डॉक्टर्स हैं, बाहर के डॉक्टर्स हैं, अपना मतलब अभी जहाँ पे रिसर्च जैसे कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च चलती है, तो मोस्टली जो कॉन्फ्रेंसेज होती है बिग टॉपिक्स, बिग इश्यूज़ को लेके, वो ऐसे सेंट्रल कॉलेजेस में ज़्यादा होती है। स्टेट कॉलेजेस में इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यहाँ पे आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो अगर आप एक बहुत सिंसियर डेडिकेटेड स्टूडेंट, अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस थिंग्स। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन कॉन्फ्रेंसेस में जाके। स्किप मत करना, अगर समय है, क्लासेस परमिट करती हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, न्यूमरस मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ऑर्गेनाइज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेकेबल एकेडमिक्स। यहाँ की एकेडमिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखिए कैसे, द प्रोफेसर्स हु आर रिक्रूटेड इन IMS आर हाईली क्वालिफाइड, इवन पद्मश्री डॉक्टर्स होते हैं ना, पद्मश्री डॉक्टर्स, जैसे कार्डियक डॉक्टर्स आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सेवा करी है। ऐसे ऐसे उलझे हुए जो आपके पेशेंट्स होते हैं या फिर जो उलझी हुई बीमारियां होती है उनको उन्हें एकदम ठीक किया होता है। तो ऐसे पद्मश्री डॉक्टर्स, ऐसे पद्मश्री प्रोफेसर्स आपको यहाँ पे, रिसर्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे जो आपको पढ़ाते हैं या आप जिनके अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, तो विच मेक्स इट अ वेरी बिग डील। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द टीचिंग हियर इज रीइंफोर्स्ड विद रेगुलर ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल सेमिनार्स। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे पेशेंट रेशो बहुत अच्छा है। आपको हर बार जो अगर कोई बहुत ही ना मिलने वाली बीमारी होती है ना, कि दिस इज़ अ वेरी रेयर डिजीज़, तो रेयर डिजीज़ आपको किसी स्टेट कॉलेज में तो देखने को मिलती ही नहीं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वैसा वाला पेशेंट रेफ़र होके एक सेंट्रल कॉलेज या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आया है और फिर आपको वो बीमारी एक्चुअल में देखने को मिलती है। एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स आपके पास होते हैं उस पेशेंट के, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर जल्दी बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑसम रेशो ऑफ 12 स्टूडेंट्स पर कैडेवर एंड डेजर्ट डाइसेक्शन हॉल। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमेशा क्या होता है कि एक डाइसेक्शन हॉल क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली आपको बॉडी खोल के पार्ट समझाए जाते हैं, बीमारियां जो भी, मतलब सब कुछ समझाया जाता है, विच इज़ वेरी इसेंशियल। पहली बार आपको एक बॉडी डाइसेक्ट करने का मौका होता है, ताकि वही आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, स्पेशली जब आपको सर्जन बनना हो, है ना। बहुत बच्चों का सपना होता है सर्जन्स बनने का, हेड सर्जन, न्यूरो सर्जन्स हो गए, कार्डियक हो गए, बहुत सारे सर्जन्स हैं, राइट। तो बच्चे डाइसेक्शन हॉल्स में क्या होता है कि कई बार आपको एक ही मतलब आपको डाइसेक्ट करने को मिलती है और वहाँ पे 50-100 बच्चे होते हैं वो एक बॉडी के आगे। बट दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए सिर्फ 12 स्टूडेंट्स पर दैट, तो आप अच्छे समझ पाते हैं, आपको ओवर क्राउडिंग नहीं होती वहाँ पे, तो आपके पास यहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद है आप देखिए यहाँ पे मास बंक्स कम होती है, वरना मोस्ट कॉलेजेस में देखेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी इनफेमस फॉर क्या बोलते हैं उसे, रैगिंग और ये सब। तो वहाँ पे ना 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि जो सीनियर्स है वो रैगिंग करते हैं, तो छुट्टी हो जाती है। ये बहुत जगह कॉलेजेस में आप देखोगे, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें है ही नहीं, यहाँ पे कोई मास बंकिंग नहीं होता, आपका कोर्स नहीं छूटता है ना। और एक अच्छा डॉक्टर एक डिसिप्लिन्ड बच्चा ही होता है, वही बन पाता है। उसके बाद 3 मंथ्स मास बंक होती है बाकी के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी की छुट्टियाँ हो गई, एक मास बंक हो गई, वो हो गई, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट है यहाँ बेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, लेक्चर थिएटर्स आर इक्विप्ड विद सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, क्योंकि ये सेंट्रल अच्छी फंडिंग आती है, तो यहाँ पे अच्छे रूम्स भी हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी रूम्स में बैठ के मिलेगी। एयर कंडीशन यहाँ पे रूम्स होते हैं, यहाँ पे सारे तरीके के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं। साथ ही में
यहाँ पे बहुत अच्छे फेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर मेडिकल कॉलेजेस के फेस्ट बहुत फेमस है तो वो एम्स के हैं और IMS BHU के हैं। यहाँ के बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इज एलिक्सर। आप यहाँ पे फेस्ट का हिस्सा तो होना ही चाहिए। ये भी एक मेमोरी, कोर मेमोरी बनाने की बिल्डिंग टेक्निक है, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कट ऑफ रिक्वायर्ड है यहाँ पे जाने के लिए। तो आप देखिए कि हर साल इस प्रकार से रैंक बता रही हूँ, मार्क्स नहीं बता रही, मार्क्स हर साल बदलते रहते हैं। तो आपको किस रैंक के अंदर आना है जब आप टॉप 1000 में हैं। आप देखिए टॉप 1000 वाले बच्चे ही जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो टॉप 1000 रैंक होनी चाहिए, तब आप IMS BHU फॉर श्योर जा सकते हैं। OBC के लिए 1600 से 1800 के बीच में रैंक होनी चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 15,000 से 62,000 के बीच में भी रैंक है। ST कैटेगरी के लिए 24,000 से 39,000 की रैंक है। उसके बाद EWS कैटेगरी के लिए 1700 से 1800 के बीच में होनी चाहिए। PWD के लिए आपके पास 46,000 रैंक के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस कि आपकी रैंक क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इस बार मैं आपको मार्क्स ही बता देती हूँ, इधर मैंने रैंक्स बता दी। अब देखिए आप जनरल कैटेगरी में टॉप 1000 में आपको अगर IMS चाहिए तो टॉप 1000 रैंक लानी है। तो टॉप 1000 के लिए आपको मार्क्स देखिए कितने चाहिए। आपको मार्क्स 700 और 705 के बीच में। आप देख रहे हो कि 705 और 700 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। कुल 1500 स्टूडेंट्स, 1700 स्टूडेंट्स मौजूद है। 1500, 1600 स्टूडेंट्स, 1600 मान लेते हैं। 1600 स्टूडेंट्स है एट जस्ट 5 मार्क्स के डिफरेंस पे। 5 मार्क्स के डिफरेंस में 1500 स्टूडेंट्स है। तो आप देखिए कि आपको 700 से ज़्यादा मार्क्स है आपके, तभी आप IMS BHU जा सकते हो। तो कट ऑफ देख रहे हो 720 का तो पेपर है, 705 मार्क्स हैं, तभी आप IMS BHU जा सकते हैं इस साल। नेक्स्ट देखिए अगर आप EWS कैटेगरी से 1700 रैंक फिर से आपके 700 से ज़्यादा होने चाहिए। इवन OBC कैटेगरी के भी 700 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो कट ऑफ बहुत हाई है यहाँ पे जाने की, केवल क्रीम बच्चा यहाँ पे पहुँच पाता है। बाकी SC ST कैटेगरीज की बात करें तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। OBC कैटेगरी हमने बात कर ली। उसके बाद हमारी आती है SC और ST। 15,000 24,000 की बात करते हैं तो 15,000 बच्चा कहीं यहाँ पे आता है। 15,000 आता है 670 मार्क्स के आसपास, और 24,000 आता है आपका 656 से ऊपर। आप देख रहे हो मार्क्स मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको एम करने हैं। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो भी 630 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये बहुत कैटेगरी मार्क्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिलता है, तो फिर उसमें भी आपकी जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार से है। SC कैटेगरीज की 15% है, ST की 7.5, OBC 27, PWD 5% एंड EWS 10%, राइट। और आपकी कुल मिला के 100 सीट्स हैं इस कॉलेज में फॉर द MBBS कोर्स। तो आपको पूरा मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बता दिया, आपको ये बता दिया कि आपको कितनी रैंक चाहिए, उस रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए और ये कॉलेज क्यों इतना बेहतर है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जो आपको बताएंगी कि IMS BHU इज सो गुड। यहाँ पे कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं होता, ये सेंट्रली फंडेड है, बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, राइट। इस और PG कोटा तो बहुत ही ऑसम है, 50% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है, बस आपको MBBS करनी है यहाँ से। तो दिस मेक्स इट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस। एम्स के बाद PGI, जिपमर के बाद अगर कोई है तो मेरे हिसाब से, और इनसे ऊपर भी आप डाल सकते हैं क्योंकि आप PG कोटा है, विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो इसको तो आप सेकेंड नंबर पे आफ्टर एम्स दिल्ली भी डालेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, राइट। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस कि रैंक प्लस के कोर्सेज टिल 31 अगस्त तक आपके लिए फ्री कर दी गई हैं ऑन दी रैंक प्लस ऐप। आपको केवल रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आप थोड़ा सा, आपको पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर मांगेगा, वो आप जैसे ही यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे विद क्रेडेंशियल्स, आपको OTP आएगा। OTP आते ही आप रजिस्टर हो जाएंगे ऑन दी रैंक प्लस ऐप। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप बेसिक कोर्स पे पहुँचेंगे, तो बेसिक कोर्स सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे कोर्स की प्राइस लिखी होगी। बट जैसे ही आप मेरा प्रोमो कोड डालेंगे विच इज़ Durgesh 100, माई नेम,
एंड 100। ये डालते ही बच्चा क्या होगा, आपका ये कोर्स यहाँ फ्री हो जाएगा और आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप एनरोल्ड हो जाएंगे फॉर द ईयर लॉन्ग जब तक आपका नीट का एग्जाम, या आप जेई के बच्चे हैं तो जेई का एग्जाम, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं वो आपके लिए ईयर लॉन्ग, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके लिए फ्री रहेंगे। उसमें फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी विद द डाउट सॉल्विंग। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दीज कोर्सेज एंड यहाँ से आप ऐप स्कैन करके रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।